हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्टिस स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में कि इन तीनों एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका कब तक के देखने को मिलेगा और इन तीनों एग्ज़ाम की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक के होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो है, इस बीपीएससी पीआरटी भर्ती में आपका बीएड शामिल होगा या नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीएड बाहर हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है। तो बीएड फिर से छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया है छत्तीसगढ़ प्राइमरी वैकेंसी के लिए। तो क्या बीपीएससी में भी बीएड शामिल होगा या नहीं, तो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी रिजल्ट के बारे में। तो बीपीएससी रिजल्ट को लेकर आपका जो बीपीएससी के चेयरमैन है मिस्टर अतुल प्रसाद, उनका ट्वीट आता है और इस ट्वीट में वो कहते हैं कि बीपीएससी बीपीएससी रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन फेजेस स्टार्टिंग विद 11 12th 9 10th एंड देन प्राइमरी। तो इसका मतलब सबसे पहले जो 11 12th का रिजल्ट है, पीजीटी का रिजल्ट, वो आएगा। उसके बाद 9 10th टीजीटी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद सबसे बाद में प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पीजीटी और टीजीटी के जो कैंडिडेट्स थे वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी बहुत कम थे। तो इसलिए सबसे पहले पीजीटी का रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद 9 10th का, और सबसे बाद में आपका प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ऑल 9 to 12 कैंडिडेट्स विल बी शुड बी रेडी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपकी रिज़ल्ट डेट है वो बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो आपका रिज़ल्ट जो है वो 15 सितंबर से पहले पहले आने की उम्मीद है टीजीटी और पीजीटी का। और जो आपका प्राइमरी का रिज़ल्ट है वो सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी बीएड और बीटीसी का विवाद चल रहा है। तो इसी वजह से प्राइमरी का रिज़ल्ट जो आपका लेट हो सकता है, क्योंकि इसी मंथ आपका बीपीएससी कंडक्ट कराएगा एस्टेट, और उसके बाद दिसंबर में आपका फिर से पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि दूसरा पेपर होगा। जैसा कि आपको पता है कि पहली बार आपका पीआरटी के लिए एग्ज़ाम हुआ है। इससे पहले जो आपकी पीआरटी में जो ज्वाइनिंग होती थी वो मेरिट बेस पर होती थी। मेरिट बेस पर आपका जो है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था, लेकिन बीपीएससी द्वारा पहली बार आपका पेपर कराया गया है और दूसरी बार आपका कराया जाएगा दिसंबर में। उसकी बार तीसरी बार जब आपकी वैकेंसी आएगी जब कराया जाएगा। जैसे आपको पता है आप केवल 3 बार ही इन वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली बार आप कर चुके हैं और दूसरी बार आप दिसंबर में करेंगे। उसके बाद तीसरी बार आपका सिलेक्शन होता है तो हो जाएगा, लेकिन आप चौथी बार किसी भी प्राइमरी वैकेंसी किसी भी पेपर में, वो टीजीटी पीजीटी या प्राइमरी का हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये बीपीएससी द्वारा इस बार का रूल बनाया गया है कि आप एक स्टूडेंट केवल 3 बार ही किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हम बात करते हैं कट ऑफ की। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी का जो पेपर था वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ठीक ठाक था, लेकिन जो प्राइमरी का पेपर था वो प्राइमरी के लिए बहुत ज़्यादा टफ था। वो प्राइमरी के लेवल से बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया था। ये बात बीपीएससी द्वारा भी मानी गई है। और ये जो कटिंग है पेपर में ये आई हुई है, इसमें कहा गया है कि जो 75% सीटें हैं प्राइमरी की, उनको भरने के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो जो न्यूनतम अर्हता अंक है उससे भी कम जा सकती है। जो न्यूनतम अर्हता अंक है वो इस पेपर की कटिंग में दी हुई है, वो यहाँ पे दी हुई है। वो है जनरल के लिए आपकी जो न्यूनतम अर्हता है वो 40% है, बीसी के लिए आपकी 36.5% है, एससी एसटी के लिए 32% है, और जो कैंडिडेट हैं अदर स्टेट और जो महिलाएं हैं उनके लिए हैं, जो गर्ल्स हैं उनके लिए है 32%। मतलब ये न्यूनतम अर्हता अंक है। इन अंकों को पाने के बाद ही आप इस पेपर के लिए क्वालिफाइंग माने जाएंगे। लेकिन जो इस पेपर की कटिंग में कहा गया है वो ये कहा गया है कि प्राइमरी का जो पेपर था वो इतना टफ था कि जो कट ऑफ है इन न्यूनतम अर्हता अंक से भी नीचे जा सकती है। इसके बाद जो पेपर कट ऑफ को लेकर जो अतुल प्रसाद है उनका ट्वीट आता है। उन्होंने कहा है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ शैल स्टैंड रिलैक्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स अप टू 75% ऑफ वैकेंसी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। उनका कहना है कि 75% वैकेंसी को भरने के लिए हम कट ऑफ नीचे ही रखेंगे। तो जो मिस्टर अतुल प्रसाद है बीपीएससी के चेयरमैन, उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है कि जो प्राइमरी पीआरटी का एग्ज़ाम था उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई था आपका। तो जो आपकी कट ऑफ है वो नीचे रहेगी। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से 60 के बीच हैं वो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल नीचे ही रहेगी। तो हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। जो थी प्राइमरी के बारे में हमने बात की, बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। और तो इसके बारे में जो मिस्टर अतुल प्रसाद को ट्वीट आया है कि वर्ग 9 से 12 के पेपरों में सभी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा बशर्ते में अयोग्य न हो जाएं, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं है। तो पीजीटी और टीजीटी के लिए सबसे अच्छी बात यह है, अगर वो न्यूनतम अर्हता अंक को पार कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन लगभग पक्का ही है।
तो आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। जो घबराने की बात है वो केवल प्राइमरी के लिए है। अब हम जानते हैं कि न्यूनतम अर्हता अंक हैं कितने। जनरल के लिए न्यूनतम अर्हता अंक है 40%, तो लगभग ये 120 का हो जाते हैं। 120 में से 48 मार्क्स। बीसी के लिए 36.5%, तो ये बीसी के लिए हो जाते हैं 43.8। ईबीसी के लिए 34%, तो 120 में से हो जाते हैं 40.8। एससी एसटी के लिए 32%, जो आते हैं आपके 38.4। और जो गर्ल्स हैं ऑल कैटेगरीज़ की, उनके लिए है 32%, 38.4। सबसे बड़ा डाउट ये आता है गर्ल्स के लिए कि जो गर्ल्स हैं अदर स्टेट्स की, वो भी क्या गर्ल्स कैटेगरी में काउंट होगी। तो मैं इनके लिए बता देता हूँ कि जो अदर स्टेट्स की गर्ल्स हैं, बिहार के अलावा अदर स्टेट्स की, वो जनरल में आपकी काउंट होंगी। उनके लिए 40% न्यूनतम अर्हता अंक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो यही है न्यूनतम अर्हता अंक के बारे में। तो प्राइमरी के लिए ये कहा गया है कि जो आपकी कट ऑफ है इन न्यूनतम अर्हता अंक से भी नीचे जाएगी। तो हम बात करते हैं आपकी कट ऑफ कैसे निर्धारित होगी। जैसा कि आपको पता है कि 24 अगस्त को आपका सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम था और 25 अगस्त को आपका भाषा का एग्ज़ाम था 100 नंबर का। और जो भाषा का एग्ज़ाम था 25 अगस्त को आपका, वो केवल क्वालिफाइंग था, उसके आधार पर आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी। और वो जो भाषा का एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा सरल था, मतलब मॉडरेट था। हर बच्चा उसे क्वालिफाई करता है, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। उसमें केवल आपको 30 मार्क्स ही लाने थे, और इस आधार पर कट ऑफ भी आपकी नहीं बनेगी। जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपकी जो 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ था सामान्य अध्ययन का 120 मार्क्स का, जो बहुत ज़्यादा टफ माना जा रहा था। तो हम बात करते हैं कट ऑफ। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल की कट ऑफ की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके 60 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं। बीसी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी, वो रहेगी आपकी 55 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 50 मार्क्स। ईबीसी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 49 मार्क्स। एससी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 47 मार्क्स। और एसटी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 45 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स इन मार्क्स से 2-3 नंबर नीचे भी हैं, कम भी हैं, तो भी आप सेफ़ हैं। लगभग आप अपने आप को सेफ़ मान के चलिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी कट ऑफ रहेगी 50 मार्क्स। बीसी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 48 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 45 मार्क्स। ईबीसी के लिए आपकी कट ऑफ रहेगी 40 मार्क्स। एससी के लिए 39 और एसटी के लिए 39 लगभग रहेगी आपकी। अगर आपके मार्क्स इन मार्क्स से 2-3 नंबर कम भी हैं तो भी आप सेफ़ हैं लगभग। तो अब हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके जो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट लेकर जानी है, या अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आपको 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिप्लोमा में आपकी बीएड या बीटीसी की मार्कशीट लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार से हैं तो ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अदर स्टूडेंट्स जनरल में काउंट होंगे तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार से हैं तभी आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो अदर सर्टिफिकेट जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर अपने अदर सर्टिफिकेट का ब्यौरा दिया था, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। आप हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो मिस्टर चतुर प्रसाद को ट्वीट आता है। अगर आपका फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती हो जाता है तो आप उस गलती को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सुधार सकते हैं। तो उनका कहना है कि प्रविष्टियों में सुधार का अवसर प्राथमिक सहित सभी के लिए, इट मीन्स टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट्स भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर उनका कोई भी फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती हो गई थी तो अपनी गलतियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम सही कर सकते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर। उसके बाद प्रविष्टियों को समर्पित कागजों के अनुरूप सही किया जाना अनिवार्य है। जब कोई भी जमा किया गया दस्तावेज बदला नहीं जा सकता, मतलब अब अगर कोई भी जमा दस्तावेज है तो उसको बदला नहीं जा सकता। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि वे अपने बीएड प्रमाण पत्र को डीएलएड से कैसे बदल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मिस्टर चतुर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन स्टूडेंट्स ने बीएड और बीटीसी दोनों किया हुआ है और उन्होंने फॉर्म भरते टाइम जब बीपीएससी का फॉर्म भरा था पीआरटी का, उन्होंने बीएड का ब्यौरा दिया था, तो वे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपनी बीटीसी का वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यही कहा गया है 4th पॉइंट में कि प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि वे अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड से कैसे बदल सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात की कि बीएड इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीपीएससी भर्ती में शामिल होगा या नहीं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 11 अगस्त को, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 6500 वैकेंसी के लिए जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ब्यौरा देते हुए बीएड स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया था। लेकिन फिर बीएड स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में NCT 2018 और वो बोलते हैं कि जो नोटिफिकेशन है 6500 वैकेंसी के लिए, ये 4 जून 2023 को आता है, जो कि 11 अगस्त से पहले इसका नोटिफिकेशन, आपके फैसले से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है और बीएड स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ में वैलिड कर देता है, जहां से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बीएड को फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड किया जाएगा। तो अगर बीएड फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड होता है तो बीपीएससी और केवीएस में भी जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनको चांस दिया जाएगा। तो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आपके लिए थोड़ा बहुत चांस बना हुआ है बीपीएससी के लिए। लेकिन आप, जैसा कि आपको पता है कि मिस्टर अतुल प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 2 चरणों में डिक्लेयर होगा। पहले चरण में आपका बीटीसी का रिज़ल्ट आएगा और दूसरे चरण में आपका बीएड का रिज़ल्ट आएगा। अगर जो बीएड स्टूडेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी पुनर्विचार जो याचिका है उसको दाखिल कर देते हैं और वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, तभी इस स्थिति में आपका बीएड मान्य होगा बीपीएससी पीआरटी के लिए, वरना तो नहीं होगा, बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। और बीएड का जो इंतज़ार है वो तब तक ही किया जाएगा कि जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि केस कितना लंबा चलेगा और बीपीएससी इतना इंतज़ार नहीं करेगा। और अगर उनकी जो पुनर्विचार याचिका है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है तभी बीएड को मौका दिया जाएगा, ऐसा कहना था मिस्टर अतुल प्रसाद जी का। तो यही था। अगर आपको ये मिस्टर अतुल प्रसाद की जो पूरी वीडियो है वो देखनी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।